नमस्कार दोस्तों, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज जो विषय हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के विषय में ये कहना है हम लोगों का कि ये इस महामारी ने हम लोगों को बहुत सारे परिवर्तन दिखा रही है, आगे भी दिखाएगी। तो हमें ये परिवर्तन कुछ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के, क्योंकि अब इस महामारी के साथ में रहना तो पड़ेगा ही, तो जो है हम कैसे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं इस महामारी के साथ में रह करके। अपना भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, साथ में साथ दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के हम लोग चलें कि जो है हम लोग सरकार को भी सहायता कर सकें, क्योंकि सरकार तो स्वास्थ्य की सेवाएं दे रही है। लेकिन अभी तक ये होता था कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी, सरकार की हम लोग जिम्मेदारी दे देते थे। लेकिन अब हमें अपने स्वास्थ्य का खुद से ख्याल रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी और साथ ही साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से किसी और को भी कोई भी बीमारी ना होने पाए। तो इस विषय में हम दीपक जी से भी कुछ जानना चाहेंगे, वो कुछ बताएं हमें कि कैसे हम अपना और दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है ये सभी के स्वास्थ्य के संबंध में दुकानों में काम करने वाले से लेकर उद्योगों के श्रमिकों तक स्वच्छता के लिए जागरूक करना हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया है। हम ये मानते हैं, हम अभी तक अपने एक संपूर्ण विश्व के लिए यह समय मान कर चल रहे हैं कि इतिहास का यह सबसे बड़ा कठिन और अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। हाँ, शायद ये मेरे ख्याल से यह पहला अवसर है जब पृथ्वी पर सबसे विकसित समझे जाने वाले मानव भी घरों में कैद जाति अपने आप घरों में कैद हैं। कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस कोरोना महामारी ने हमें बहुत सी बातें ऐसी सिखा दी हैं कि जमीन पर चलने वाले हर प्राणी को सकारात्मक सोच के कदम को आगे बढ़ाना होगा। कोरोना महामारी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी नियत और रणनीति पर गहराई से मंथन करें, फिर से करें और विचार करें कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता कैसे मजबूत और लोगों के कल्याण के से सीधे जुड़े हुए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी मजबूत कर उसके प्रति कल्याणकारी दृष्टि के साथ साथ लाभकारी दृष्टि भी अपनाना होगा। अगर हम कल्याणकारी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कार्यालयों, फैक्ट्रियों और दुकानों में टेबल पर काम करने वाले कर्मचारी जो अपने टेबल के नीचे कूड़ेदान रखते हैं, वो कूड़ेदान अपने कागज को फेंकना होता है, लेकिन देखना डस्टबिन का यूज करते हैं। लेकिन वो जो डस्टबिन होता है लोग डस्टबिन का यूज करते हैं, ठीक है, इसका पता चल जाता है कि उसका जो है उसमें अगर हर जगह लिखा होता है कि थूकने पर जुर्माना है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग थूकते हैं। हाँ, और ये नहीं सोचते कि वो जहाँ थूक रहे हैं उसका दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जो हम सभी लोग जो है जो भी इस बीमारी से ग्रसित है कि जिसको थूकने की आदत है, तो हमें या तो अपने अंदर को सुधार लाना होगा कि हम जो है क्योंकि जो व्यक्ति हमारा ये कूड़ा उठाता है वो भी एक व्यक्ति है और स्वस्थ रहने का अधिकार जो है वो हम सभी का है। तो वो जो हमारा कूड़ा उठा रहा है उसका भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। ये नैतिक जिम्मेदारी है हम लोगों की। ये हम मानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि जिन्हें गुटखा खाने की आदत है वो लोग उसी कूड़ेदान का ही यूज करते हैं, मतलब उसी में थूकते हैं जी। इस परंपरा को बदलना होगा जी, ठीक है जी। क्योंकि जो भी कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति है वह भी एक मनुष्य है, इंसान है।
उसे भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम जो है ना उसको भी स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। तो और इससे निपटने के लिए हमें क्या और अच्छा करना होगा, वो है हमारी अपनी स्वास्थ्य सेवा। जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और मनुष्य की खान पान की आदतें, इन सब को सुधार करने की आवश्यकता है। जी जी, क्योंकि उनको बदलना होगा। हाँ। अगर ये नहीं बदलेंगे तो ये हमारे जीवन का फिर हिस्सा बनते, कोई भी महामारी हमारे जीवन का हिस्सा बनती चली जाएगी। हाँ। ठीक है, इससे निपटने के लिए हमको या तो तैयारी पहले से तैयार करनी होगी या दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। जी, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम जो दूसरे के ऊपर दूसरे अपने ही देश में दूसरों के नहीं, मतलब अपनी कंट्री से बाहर की, मतलब दूसरे देशों के ऊपर कि वो हमें सुरक्षा, मेडिकल किट वगैरह वो सब नहीं, वो हमें अपने इन हाउस में ही, मतलब अपने ही कंट्री में ही, अपने ही देश में ही वैसी बनाए, क्योंकि वो जो महामारी है उससे हम निपट सके। हाँ, या कुछ हद तक उस महामारी को रोक सके। ये एक ऐसी महामारी, इस कोरोना ने हम सभी को एक शिक्षा के रूप में जी पूरे भारत को ये आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया है कि हम जो है अपने आप को कैसे बदलाव लाएं, अपने अंदर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे अच्छा करें। साथ में दुकानों से लेकर बड़े उद्योगों तक जी में कैसे सुधार किया जा सकता है। 3 महीने से लॉकडाउन है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस कर रहा है उनका पैसा नहीं आ रहा है जी, और रेडी वाले वो तक अपना इस महामारी से की चपेट में आ गए जी। तो मतलब अब ये इसको हम लोगों को जगाना होगा कि अब जो लोग गांव से पलायन करके शहर के आ रहे थे नौकरी के लिए, अब उनको खुद सोचना होगा कि हम ये उद्योग अपने गांव में कैसे लगाएं कि हमें पलायन की स्थिति ना करनी पड़े। नहीं, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उद्योग एक ऐसा है कि हर उद्योग बड़े बड़े महानगरों में है जी। कोई 1000 किलोमीटर दूर के आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से चल के आ रहा है, मतलब नौकरी करने। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़े कि जो मजदूर हैं, चाहे वो खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो किसान हो, तो उनको सब कुछ साधन उपलब्ध अपने ही आसपास में ही मिल जाए। मतलब अपने ही स्टेट, मतलब अपने ही राज्य के आसपास मिले जी, जिससे जो है ये पलायन की स्थिति ना बने। हाँ। आज हम काफी ये अवरुद्ध हुआ है कि जो जहाँ पे है वहीं पर है, रुक जाए। ये स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अब आज के दिन में ये लोग चले जाएंगे, मजदूर लोग, मान लीजिए दिल्ली से चले गए, चेन्नई से चले गए, मुंबई से चले गए, हाँ, तो ये अपने गांव चले जाएंगे तो ये साल भर तक नहीं लौट करके आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ, तो वैसे बड़ी उद्योगपति बोल रहे हैं कि हम उद्योग चलाना चाह रहे हैं। अरे उद्योग कैसे चलाएंगे जब मजदूरी नहीं है? क्या वो खुद काम करेंगे? अब उद्योगपतियों को भी बड़े शहरों से हटकर छोटे शहरों की तरफ ध्यान देना होगा और अपने छोटे श्रमिकों के बारे में भी सोचना होगा कि हम उनको जो है कैसे जो है बेहतर जो है सुविधाएं दें, ताकि जो है वो हमें छोड़ करके ना जाएं और हम जो है हमारी उद्योग पर कोई असर ना पड़े। इस लॉकडाउन का जो असर सबके उद्योगों पर पड़ा है, इस असर को रोकने के लिए हमें जो ये कदम है, ये आपने सही बताया कि जो है पलायन की स्थिति ना हो, इसके लिए जो है हमें अपने कर्मचारियों का, हर उस छोटे कर्मचारी का जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसके बारे में कि जो है वो हमें छोड़ करके ना जाए, हमें इसके लिए भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना होगा। बताना, अब जिस प्रकार से सरकार ने रेलवे चलाई, चाहे बसें चलाई, श्रमिकों को, मजदूरों को छोड़ने के लिए क्या वो गांव से यहाँ तक लाने का भी कष्ट करेंगी? नहीं, ये तो नहीं करेंगी ना वो, क्योंकि वो तो फिर उनको टिकट लेकर के ही आना होगा। अभी तो सरकार उनको बेचने का कार्यक्रम कर रही है। तो ऐसे सिस्टम में सरकार को भी, उद्योगपतियों को भी
जी। और बिजनेसमैनों को भी जी इस दिशा में काम करना होगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।